Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 9 है sequences and series and exercise है 9.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है. लेट्स गो. सो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज. यानी कि गाइस ये भी जो हमें सीरीज दे रखी है n टर्म्स तक दे रखी है. ठीक है, आगे रेड रेस लगा हुआ है यानी n टर्म्स तक. उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है. जो भी सीरीज दे रखी है इसमें टर्म्स कितनी दे रखी है, n टर्म्स तक. उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है. फाइंड द सम. ओके, सम निकालना है यानी कि Sn हमें फाइंड करना है. n टर्म्स दे रखी है. ठीक है, Sn हमें फाइंड करना है और इस प्रकार से हमें सीरीज दे रखी है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, इस प्रकार से हमें सम फाइंड करना है. सो क्या करेंगे, इसे n टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे. an इक्वल्स टू से क्या लिख सकते हैं, an की फॉर्म में हम लिखेंगे इसे n × n+1. ठीक है, n × n+1 रखेंगे क्योंकि अगर हम सबसे पहले n इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1 लेंगे. अगर n इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1, तो क्या आ जाएगा 1 × 1+1 2 आ जाएगा. ठीक है, अगर हम 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेंगे तो n की जगह 2 और 2 + 1 3. इस प्रकार से हमारी पूरी सीरीज बन जाएगी 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 5 एंड सो ऑन. इस प्रकार से. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं an इक्वल्स टू n × n+1. अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे. an इक्वल्स टू n × n प्लस n × 1n. ठीक है, ऐसे लिख लेंगे an इक्वल्स टू n² प्लस n मल्टीप्लाई कर लिए अंदर. अब देखो ये n² दे रखा है. ठीक है, हमें दे रखा है n², तो हम इसे लिखेंगे Sn इक्वल्स टू इस टाइप से लिखेंगे और यहाँ पे n² हो जाएगा. और देखो अब ना हम यहाँ पे n² नहीं लेंगे, यहाँ पे k² ले लेंगे. इसकी जगह कांस्टेंट ले लेंगे बिकॉज गाइस यहाँ पे जो है ना k की वैल्यू 1 से लेके n तक है. k की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक है. ठीक है, इसलिए हम n नहीं लेंगे, यहाँ पे k ले लेंगे. ठीक है, k ले लेंगे क्योंकि जो k की वैल्यू हो जाएगी वो n, अगर हम n ले रहे हैं तो हमें तो n टर्म्स तक बताना है ना, किसका जो 1 से जो k की जो वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है. तो अगर हम n ले लेंगे तो नहीं बात बनेगी. ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे n की जगह k ले लेंगे. इसी प्रकार से सेम इसको हम लिखेंगे k इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे लिखेंगे n तक. ठीक है, जो k की वैल्यू है वो 1 से लेके n टर्म्स तक है. ओके, अब अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये इसी प्रकार से सीरीज आ जाएगी. ठीक है, और कहाँ तक लिखोगे, n तक. फिर देखो क्या करेंगे, ये ऐसा आ गया. अब देखो हम यहाँ पे k², अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है इस टाइप से 1² प्लस 2² प्लस 3². इस टाइप से सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, मतलब इसका पूरा हो जाएगा n². ठीक है, अगर हम n² का देखें तो n² को हम क्या लिखते हैं, n × n+1 × 2n+1/6. ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n² का. क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6. ठीक है, अगर किसी भी सीरीज का जो भी हमें दे रखा है ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उस सीरीज में स्क्वायर दे रखा हो, पावर क्या हो, स्क्वायर हो, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे n × n+1 × 2n+1. और इस प्रकार से अगर सीरीज ऐसे दे रही होगी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, तो उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे n × n+1/2. ठीक है, तब उसे ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे. तो बस देखो हमें यहाँ पे k यानी कि k² है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर. अगर फॉर्म पूरा है सीरीज में तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे n × n+, क्या लिखेंगे, n, इसको ये लिखेंगे n × n+1 में 2n+1/6. फिर इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे n × n+1/2. ठीक है, Sn. अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. Sn इजिकल टू, यहाँ से कॉमन ले लो, पहले n × n+1 कॉमन है, बचा क्या 2n+1/6 प्लस यहाँ पे n × n+1 हमने कॉमन ले लिया 1/2. सो ये हो जाएगा n × n+1 और इधर एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा 2n+1 + 3. ठीक है, आगे सॉल्व कर देंगे, इधर स्पेस नहीं है. सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर देखो n × n+1 और इनटू में ये हो जाएगा 2n+4/6. ठीक है, ये हो जाएगा n × n+1 और इधर से कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा n+2/6, 2 3 जा 6, तो n × n+1 इंटू में n+2/3. यही हो जाएगा आंसर. ठीक है, इसमें कुछ नहीं था. देखो हमने पहले से ही इसका हमें सम फाइंड करना था, ऐसा हमें फाइंड करना था. हमने इसकी
इसे nth टर्म की फॉर्म में लिख लिया, ए एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन लिख लेंगे। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो ये आ जाएगा, 2 लोगे तो ये आ जाएगा, 3 लोगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से सीरीज बनेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर हो गया प्लस एन हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे इसकी फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि n को k लिख देंगे। बिकॉज कई एन हमने इसलिए नहीं लिखा, बिकॉज इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कहाँ तक है, n तक है, नहीं पता कहाँ तक है, ठीक है। n टर्म्स ले लेंगे तो k की जो वैल्यू है 1 से लेके n तक है। अगर आप 1 पुट करोगे, ठीक है, अब आप इस प्रकार से 1 से लेके n तक पुट कर सकते हो। इसी प्रकार से हमने n लिया है यहाँ पे, इसकी जगह k ले लिया, 1 से लेके n तक वैल्यू दे दी। और अगर आपको कुछ भी दे रखा हो, मतलब ऐसे कि 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, इस प्रकार से आपको ये सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n इंटू एन प्लस वन, जो मैंने आपको बताया था। और इसका होता है सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 3 का n इंटू एन प्लस 1/2। तो वो उसकी जगह मैंने ये अप्लाई करा, इसकी जगह ये अप्लाई करा, बाद में कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया सिंपल। सो नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। वही दे रखा है, इसके अंदर भी फाइंड द सम टू nth टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज, यानी कि हमें nth टर्म्स तक, ये जो सीरीज है इस प्रकार से चल रही है, कहाँ तक लास्ट होगी, nth टर्म्स तक, ठीक है। nth टर्म्स तक भी चलती रहेगी, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, सम फाइंड करना है सीरीज का, ठीक है। यानी कि हमें एस एन करना है फाइंड, ये हम फाइंड करेंगे सम ऑफ दिस सीरीज। तो एस एन इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। हम इसे एक nth टर्म की फॉर्म में बना लेते हैं। किसकी फॉर्म में, nth टर्म की फॉर्म में। ये बनाएंगे an क्या हो जाएगा इसका। अब देखो, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी करवाया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता नहीं पाई हम nth टर्म कैसे बनाते हैं। nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना ये, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, इससे बना लेते हैं हम। हमारे पास जो सीरीज दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इस टाइप से हमें दे रखी है, ठीक है। तो अगर हमें इसको इसका फॉर्मूला बनाना होगा 1, 2 इंटू 3 इस टाइप से, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए एन क्या बन जाएगा, ए क्या है 1 प्लस एन की जगह एन माइनस 1, और डी क्या हो जाएगा, डी तो डिफरेंस के ऊपर 1 का है तो 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 से ही फिनिश हो गया, एन आ गया, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन। फिर नेक्स्ट है 2, 3, 4, तो इसमें भी बिल्कुल सेम, ए की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस 1 ही है, 2 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा एन प्लस 1, क्या हो जाएगा एन प्लस 1, तो इसकी जगह एन प्लस 1। फिर क्या लिखेंगे, फिर 2, ये हो गया 3, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये इंटू है, फिर 3, 4, 5, इसका कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा ए क्या है 3 प्लस एन की जगह एन और डिफरेंस 1 ही है, तो 3 प्लस एन माइनस 1 यानी एन प्लस 2 आ जाएगा, तो एन प्लस 2 लिख देंगे, ओके, एन प्लस 2 लिख देंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया ये कैसे हम nth टर्म्स की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको, वही वाला फॉर्म लगाते हैं जो आपने करा था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, इसको nth टर्म की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। भैया nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, ए nth टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बस वही उसी की तरह बनाया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए एन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसकी कर लेते हैं, एन स्क्वायर हो जाएगा, आपकी बार मल्टीप्लाई करिए, एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 की कर लेंगे, एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n प्लस एन प्लस 2 हो जाएगा, यानी एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब n की कर लेंगे तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ए एन इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे एस एन की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसे, समीशन, और यहाँ पे के दे देंगे, क्योंकि यहाँ से लेके के की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है, n टर्म्स तक है ना, तो यहाँ पे के नहीं, एन नहीं लिखेंगे, के लिख देंगे, ठीक है, के की पावर क्यू प्लस, अब यहाँ पे समीशन के की वैल्यू 1 से लेके, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 आगे लिख देंगे, n तक है, और n स्क्वायर लिख देना। फिर समीशन n की वैल्यू 1 से लेके के की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और यहाँ पे लिख देना n, ठीक है। ये आ गया, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने इन दोनों के फॉर्मूले तो बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, इसका भी, लेकिन इसका और देखते हैं इसका क्या होता है।
के क्यूब, अगर हमें ऐसे दे रखा है ना के की वैल्यू 1 से लेके एन तक और के क्यूब दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम हम यहाँ पे लिखेंगे के क्यूब को एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ये इसको हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं। अब एन स्क्वायर तो अभी मैंने आपको बताया था एन इंटू एन प्लस 1 प्लस इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, और इसको लिखेंगे 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 फिनिश, 3 2 जा 6, बाकी हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, स्पेस नहीं है इतना। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। देखो ये हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। अब देखो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 को ले लेते हैं कॉमन। क्या बच गया हमारे पास एन का, अब देखो यहाँ पे हमारा एन, एक एन तो हमने ले लिया बट यहाँ पे एन स्क्वायर दे रखा है, तो एन बचा, एन प्लस 1 भी बचा अपॉन 2 बचा। ठीक है, 2 को भी कॉमन ही ले लो यहाँ से 2, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 बच गया, प्लस ये वाला 2 हमने कॉमन ले लिया और एन इंटू एन प्लस 1 भी ले लिया, 2n प्लस 1 बचा हमारे पास। इधर हमने जब 2 कॉमन ले, इधर नहीं था, इसके अपॉन वन था, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा और एन इंटू एन प्लस 1 हम ले ही चुके। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1। अब हम इधर ना एलसीएम ले रहे हैं बस, प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, अब इसको रफ कर देते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बिल्कुल सेम, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन प्लस इसकी, अब इससे 4n प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। सो ये आ गया एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, और इधर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5n प्लस 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1 इंटू में एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 एंड अपॉन में आ जाएगा 2 2 जा 4। यही हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ये भी हमारा मतलब इसके अंदर भी हमें वही करना था कि सम निकालना था, तो हम इसमें लिख देते हैं आगे एस एन हमें फाइंड करना था, तो एस एन आ गया हमारे पास।